बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस में आज हम राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड लिमिट के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ थ्योरम्स करेंगे और हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसकी एक्सरसाइज के। राइट हैंड लिमिट क्या है? इफ एक्स अप्रोचेस टू ए देन एक्स मे बी ग्रेटर और स्मॉलर देन ए। इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू L1 देन एक्स ग्रेटर देन ए एंड एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, where h is greater than 0 and h approaches to 0. This is called right hand limit. Similarly, if let x approaches to a minus f of x equal to L2 any real number, then x less than a and x equal to a plus h are less than 0 and h approaches to 0, then this is called left hand limit. ये डेफिनेशन में शायद आपको इतनी अच्छी ना लगे डेफिनेशन, लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपको एक दो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट समझना है। सपोज़ करें कि आपके पास ये कोई रियल लाइन है, ये ओरिजिन है और आपके पास ये इस तरफ जाएं तो ये माइनस इन्फिनिटी और इस तरफ जाएं तो ये प्लस इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे कोई रियल नंबर ए है, एनी रियल नंबर ए, तो आपको पता है कि लिमिट के लिए x अप्रोचेस टू ए का मतलब ये है कि x a को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि x इक्वल टू ए है, ये x नॉट इक्वल टू ए है, लेकिन ये a के करीब तरीन जाता है। अब अप्रोचेस टू ए का मतलब है कि वो फ्रॉम लेफ़्ट साइड भी वो a को अप्रोच कर सकता है। अगर फ्रॉम लेफ़्ट साइड अप्रोच करता है तो हम किसी भी फंक्शन की लिमिट को लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू ए और इसके ऊपर माइनस लिख देते हैं। जो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव ऑफ ए है, इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट करता है कि x जो है वो ए को फ्रॉम लेफ़्ट साइड अप्रोच कर रहा है। तो इसका कोई ना कोई डेफिनेट नंबर, कोई ना कोई आंसर आता है। जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था लिमिट वाले क्वेश्चन में, जब शुरू में कोई एग्जांपल कंसीडर की थी और मैंने कुछ वैल्यूज़ पुट करके उसका आंसर निकाला था, वो टेबल बना हुआ था, तो कोई ना कोई नंबर आपका इसका आंसर आता है, उसको हम कहते हैं ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है उसकी। तो अगर आप उसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाते हैं, फ्रॉम राइट साइड अप्रोच करते हैं, तो आप उसको लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू ए और उसके ऊपर प्लस लिख देते हैं। तो ये प्लस जो है वो एक्चुअली इंडिकेट करता है कि ये फ्रॉम राइट साइड आप उसको अप्रोच कर रहे हैं। तो ये है जी उसकी राइट हैंड लिमिट हो जाती है। तो किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब आपके पास उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। अब लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट पढ़ने के बाद हम इसके जो बेसिक कुछ थ्योरम्स हैं लिमिट के, वो हम इसमें पढ़ते हैं कि अगर आपके पास f और g कोई दो फंक्शंस हों एंड k इज़ एनी कांस्टेंट, k बिलोंग्स टू r, देन फॉर a बिलोंग्स टू r लिमिट x अप्रोचेस टू a k इज़ इक्वल टू k। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई जो फंक्शन है वो कोई कांस्टेंट फंक्शन है, c कह लें, तो जब आप इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, यहाँ पे भी लिमिट जब अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू a c, तो फिर ये आपका आंसर वही कांस्टेंट ही आ जाएगा। ये है जी कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट। दूसरी बात यह है कि अगर दूसरा जो थ्योरम है वो आप इसको देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू a k इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए कोई फंक्शन है और वो फंक्शन है आपके पास, यानी मैं अगर इस पे ये के इंटू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे के को हम बाहर लिख लेंगे और लिमिट अप्लाई कर लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। इसको मज़ीद समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल करता हूँ, जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x स्क्वायर, तो यानी इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर। अब 3 इंटू अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 3 इंटू 4 यानी 12 आंसर आ जाएगा। तो अगर पहले इसका दूसरा जो तीसरा है थ्योरम वो ये है कि अगर दो फंक्शंस का सम आ जाए
दो फंक्शंस का अगर आपके पास सम आ जाए या डिफरेंस दो फंक्शन का आ जाए तो उनकी लिमिट को अलग-अलग आप लिख सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। अगर आपके पास कोई दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हैं तो उनकी लिमिट अलग-अलग आप लिख सकते हैं प्लस माइनस। अगर प्रोडक्ट दो फंक्शन का आ जाए तो फर्स्ट फंक्शन की लिमिट अलग कर दें इनटू सेकंड फंक्शन की लिमिट अलग कर दें। इसी तरह कोशेंट में अगर आपके पास डिवाइड होकर दो फंक्शंस आ रहे हैं तो ऊपर वाले की लिमिट आप अलग लिख दें, नीचे वाले की लिमिट अलग लिख दें। अगर आपके पास कोई फंक्शन आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स पावर एम इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स होल पावर एम, आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास फंक्शन है कि आप इस तरह के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, इसका स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, आप यूँ भी लिख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये वाले थ्योरम यूज़ करेंगे जिससे आपको मज़ीद जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कुछ फार्मूलाज हैं और कुछ चीज़ें हैं वो चलें मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके साथ साथ जहाँ जहाँ वो यूज़ होंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि मैंने आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट समझा कि मैं इनके आपको PDF भी सेंड कर दूँगा और जो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा वो इजीली आप करते जाएंगे, उनके सोल्यूशन भी मैं आपको सेंड करता जाऊँगा। अब देखें जी, आपके पास फर्स्ट फंक्शन है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x माइनस 2 ओवर अंडर रूट 2 प्लस एक्स। आपने इसको एवेल्यूएट करना है। सबसे पहली बात यह है कि लिमिट को एवेल्यूएट करने के लिए इस तरह के फंक्शंस में आप x की जगह पे वो वैल्यूज़ पुट कर दें। तो x माइनस 2 ओवर अंडर रूट 2 प्लस एक्स में x की जगह पे 2 लगा दें। अगर ये लगाने से अगर आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बन रही, यानी 0 ओवर 0 नहीं आ रहा, ये 0 ओवर 0 नहीं आ रहा या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका कोई ना कोई डेफिनेट लिमिट इसका आंसर आ जाएगा। आप जहाँ पर x की जगह पे 2 लगाते हैं तो ये 2 माइनस 2 और नीचे ये 2 प्लस 2, 0 ओवर अंडर रूट 4 0 ओवर 2 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की लिमिट जो निकलेगी वो 0 निकल आएगी। अब देखिए ये वाला एक और क्वेश्चन है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1x क्यूब माइनस 1 ओवर x माइनस 1। तो ये जब x की जगह पर आप 1 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। अब जब ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी तो इसका मतलब है कि मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इसमें कोई अलजेब्राइक फार्मूला लगाऊंगा या कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करूंगा जिससे ये सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो जाए और हम लिमिट को अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर x क्यूब माइनस 1 में हमने फार्मूला यूज़ किया आपको पता है कि फार्मूलाज में मैं यहाँ पे बॉल पॉइंट से आपको लिख के देता हूँ। देखें जब कि ये फार्मूला आपके पास है a क्यूब माइनस b क्यूब जो इक्वल होता है वो a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है प्लस b स्क्वायर। देखिए तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ये फैक्टर इससे कैंसिल कर देते हैं। पीछे आपके पास बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पर जब आप लिमिट वो अप्लाई कर देंगे 1 लगा लेंगे तो ये आपको पता है इसका आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आपके पास 3 आ गई। एक और क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 3 ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब। तो इसका जो ये 1 माइनस एक्स क्यूब को मैंने इस फैक्टराइज करके लिख लिया, वही फार्मूला जो मैंने ऊपर बताया वो लगाया। अब इसका जो LCM आएगा ना तो वो आपको पता है कि इसमें भी फैक्टर 1 माइनस एक्स मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो ये इसका LCM आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और 1 से इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और अब ये नीचे सारा फैक्टर कैंसिल होने के बाद सिर्फ 1 आएगा तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 ओवर 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऊपर फैक्टराइज कर लिया इसको x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। नीचे ये 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चूँकि अभी भी यहाँ पे भी 1 पुट करने से 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है तो इसको मज़ीद ऊपर फैक्टराइज कर लिया 1 माइनस एक्स। अब ऊपर से माइनस कॉमन लिया ताकि ये भी 1 माइनस एक्स बन जाए।
जब 1 माइनस एक्स बना, ये वाला माइनस कॉमन लेने से ये बाहर लिखा हुआ, तो हमने x माइनस 1 को इस x 1 माइनस एक्स जो कि बन गया ना माइनस कॉमन लेने से, और नीचे वाले से कैंसिल कर दिया, तो आपके पास ये x प्लस 2 ओवर एक्स के प्लस x प्लस 1 आ गया। अब हम इसकी लिमिट अगर अप्लाई कर दें, x की जगह पे 1 लगा दें, 1 प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये 1 प्लस 2 3 ओवर 3, और ये 3 से कैंसिल होने के बाद आपके पास ये -1 आंसर आ गया। तो इस फंक्शन की लिमिट जो है वो आपके पास -1 निकल आई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं कि आपके पास ये एक पोलिनोमियल गिवन है Pn(x) इक्वल टू a0xn प्लस a1xn माइनस 1 प्लस an माइनस 1x प्लस an। तो अब दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई होगी। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद जहाँ पर आपके पास x है वहाँ पर आप a लगा देंगे, तो ये जो पोलिनोमियल Pn(x) है Pn(a) में कन्वर्ट हो जाएगी सारी। तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a Pn(x) इक्वल टू Pn(a), ये प्रूव। ये क्वेश्चन कंसिडर करें जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोसेकेंट ऑफ x माइनस कोटेंजेंट x ओवर x। कोसेकेंट x को 1 ओवर साइन x लिख सकते हैं, और कोटेंजेंट ऑफ x को माइनस cos x ओवर साइन x ओवर x। अब ये ऊपर एलसीएम आप ले लें तो आपके पास एलसीएम आएगा साइन x। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम बनेगा जी, मैं आपको अलग एक पेज पे इसको सॉल्व करता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें कि जब मैं इसमें इसका एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास ये एलसीएम बनेगा साइन ऑफ x। साइन ऑफ x होने से ये 1 माइनस cos x बन जाएगा, ओवर x आ जाएगा ये वाला। अब इस ओवर x को आप इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस x 1 माइनस cos x ओवर x साइन x, ये लिखा हुआ है। अब इसको आप 1 माइनस cos x ओवर x साइन x को मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस cos x और 1 प्लस cos x पे डिवाइड भी कर लिया आपने, रैशनलाइज कर लिया, ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x ओवर x साइन x इंटू 1 प्लस cos x। 1 माइनस cos स्क्वायर x को आपने साइन स्क्वायर x लिख लिया, ओवर x साइन x इंटू 1 प्लस cos x। ये साइन स्क्वायर x ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे सिर्फ साइन x रह गया। ये साइन x ओवर x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस cos x आपके पास रह गया। और ये याद रखिएगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू अगर 0 हो और ये साइन इसका एंगल x हो और उस पर डिवाइड भी हो रहा हो तो ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो हमने इसको अलग-अलग कर लिया, ये साइन x जो पीछे बच गया था एक, ये तो कैंसिल हो गया इससे, ये स्क्वायर वाला इससे कैंसिल हो गया, पीछे साइन x ओवर x लहदा लिख लिया इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस x, ये वाला लहदा लिख लिया फैक्टर ये वाला। वो लहदा लिखने के बाद ये आपके पास बन गया लिमिट इक्वल टू 1 ओवर ये 1 आ गया, और ये लिमिट अप्लाई की 1 ओवर 1 प्लस cos 0 जो कि 1 होता है, 1 इंटू 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की लिमिट जो बनी वो 1 ओवर 2 बन गई। अब जो थ्योरम मैंने बताया उसको यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन भी हम समझ लेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर ax इंटू ax, यानी ax से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, यानी ये साइन x है ना। हमने एक्चुअली करना क्या है कि ये वाला थ्योरम जो कि यूज़ करना है, तो क्वेश्चन जो हमारा है वो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन जी हमारा ये है कि हमने क्या करना है, ये लिमिट अप्लाई वैल्यूएट करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। तो देखें अब ये इसको यूँ लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax, अगर मैं इसको ax पे डिवाइड करूँगा तब इसका आंसर 1 बनेगा, और बटे में जो आपके पास फंक्शन है उसको भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर bx करूँगा तो तब इसका आंसर 1 बनेगा। अब ये जो ax है इसका मतलब है मैंने इस ऊपर वाले फंक्शन को इससे मैंने डिवाइड किया तो ऊपर मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँगा ax, और इधर मैंने इस पर डिवाइड किया तो bx से मल्टीप्लाई भी कर लूँगा ये वाला। इस x से कैंसिल हो गया, आपके पास a ओवर b बन गया ये, तो a ओवर b इंटू, अब इसका आंसर आप लिख सकते हैं 1 और बटे में इसका भी आंसर 1 लिख सकते हैं, तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो a ओवर b आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन आपके पास था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx,
तो आपने इसको जब सॉल्व किया तो इसका आंसर a/b आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं जी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, इसको भी रैशनलाइज कर लेंगे। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ये साइन एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर लिख लेंगे और वही यहाँ पे 1 लगा लेंगे फार्मूला यूज़ करके। और ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पे हम कॉस लिमिट पुट कर देंगे, तो कॉस 0 1 होने से 1 प्लस 1 1/2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा एक और क्वेश्चन है, ये भी कंसिडर करते हैं। लिमिट y अप्रोचेस टू x y/2/3 माइनस x/2/3 ओवर y माइनस x। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमारा थ्योरम सॉरी क्वेश्चन है, इसमें हमने फार्मूला लगाया। अब इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो है y/2/3 माइनस x/2/3 ओवर y माइनस x, और ये लिमिट अप्लाई हुई है y अप्रोचेस टू x। अब ये y/1/3 करके इसका स्क्वायर लिख लिया, माइनस x/1/3 करके इसका स्क्वायर लिख लिया ओवर y माइनस x। अब चूँकि हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ना, y/1/3 माइनस x/1/3 इंटू y/1/3 प्लस x/1/3 ओवर, अब ये जो y है y माइनस x, इस y माइनस एक्स को आप गौर करें, लिखा हुआ है y/1/3 यानी y को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा, y है और माइनस x/1/3 ये भी 3, y माइनस एक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं y/1/3 माइनस x/1/3। इससे क्या होगा, इस पर हमें a³ माइनस b³ का जब फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला जो कि इस तरह लगेगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो एक फैक्टर ऊपर वाले इस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा जो हमने इसके फैक्टर बनाए हैं। तो ये हमने कर लिया 1/3 माइनस x/1/3, ये जो लिखा हुआ है ये इसको हमने फैक्टर बनाएंगे, तो y/1/3 माइनस x/1/3 यानी अब इसका स्क्वायर, ये वाला फार्मूला a का स्क्वायर यानी y/2/3 प्लस x/1/3 y/1/3 ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी x/2/3। ये फैक्टर इससे कैंसिल कर दें। अब y की जगह पर x लगा दें, ये 0 और 0 फॉर्म नहीं बनेगी, ये आपने y की जगह पर x लगा दिया, y अप्रोचेस टू x है ना ये वाला, ये y की जगह पर x लगा दिया, x/1/3 x/1/3 हो गया। नीचे भी जहाँ पे y है वहाँ पर x/2/3 x/1/3 y/1/3, तो ये x y की जगह पर हमने x लगाया ना, तो x पावर ये 1/3 और ये 1/3 2/3 हो गया, प्लस ये भी x/2/3, ऊपर ये 2x पावर 1/3 और नीचे 1 2 3 पावर x/2/3, वो इक्वल टू हो गया 2x पावर 1/3। जब 2x पावर 1/3 को आप नीचे लेके आए हैं तो x में 2/3 में से 1/3 माइनस हो गया, तो 2/3 x पावर 1/3 इसका आंसर आ गया, ये इसकी लिमिट आ गई। अब नेक्स्ट जो है वो देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई टेंजेंट ऑफ साइन x ओवर साइन x, इसको भी आपने कन्वर्ट करना है उसी फार्मूले में जो आप साइन x ओवर x अप्रोचेस टू 0 लगाते थे। अब यहाँ पर आप क्या करें, साइन x को आप थीटा पुट कर लें, साइन x को थीटा पुट कर लें। देखें यहाँ पर x अप्रोचेस टू पाई है, जब आप x की जगह पे पाई लगाते हैं, साइन पाई क्या हो जाता है 0, तो थीटा अप्रोच कर देगा 0 को, तो आपके पास लिमिट बन जाएगी थीटा अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट थीटा ओवर थीटा। वैसे ये जो टेंजेंट में भी वही फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, जो एंगल उस पर डिवाइड हो रहा और वो अप्रोचेस टू 0 हो तो वो भी 1 बन जाता है। या इसको कन्वर्ट कर लें साइन में, तो ये साइन थीटा ओवर थीटा, या ये साइन थीटा ओवर टेंजेंट थीटा को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख लें, तो उसमें से जो थीटा है ये वाला साइन के साथ अलहदा कर लें, साइन थीटा ओवर थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा, तो आपके पास इसकी लिमिट लहदा अप्लाई कर लें, इसकी लहदा अप्लाई कर लें, तो ये 1 बन जाएगा और यहाँ पर कॉस 0 1 बन जाएगा, 1 ओवर 1 1 आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी इसका भी आंसर 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1।